हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हम अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अस्कावे क्लासेस में आपका हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने भिन्न का जोड़ पढ़ा चुके हैं। जैसे कि क्या होता है, भिन्न का जोड़ में संख्या को जोड़ना पड़ता है। अब घटाव में क्या होता है, चीजों को घटाना पड़ता है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है ये देखते हैं। जैसा कि दोस्तों 6/2 है, माइनस है तो माइनस 4/3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 और 3 का हम पहले एलसीएम कर लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कर लेते हैं बगल में, तो 2 एकम 2। अब 3 नहीं करेगा तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 एकम 3, यानी 2 गुना 3 बराबर 3 दुना 6 आ गया। यानी 2 और 3 का जो एलसीएम है बाबू कितना आया, 6 आया। तो यहां पर हमने 6 रख दिए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 और ये 6, 2 और 6 को हम क्या देंगे, भाग दे देते हैं। 2 को 6 में भाग देते हैं तो दूतिया 6। अब यहां पर कितना आया बाबू, 3 आया। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर देते हैं। यानी ये 3 को ऊपर में क्या है, 6 है, 6 को 3 में गुना करेंगे, 6 तिया 18। तो बाबू यहां पर मेरा 18 आया। माइनस है तो माइनस। अब फिर क्या करेंगे, इस 3 को इस 6 में भाग लगा देते हैं। 3 को 6 में भाग लगाएंगे तो 3 दुना 6, कितना आया बाबू, 2 आया। अब इस 2 को क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या जो है 4 को 2 में गुना करेंगे, 4 दुना 8 आ गया। अब क्या करेंगे, बराबर। अब हम इस 18 में 8 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देने के बाद यानी 18 में अगर 8 को घटाएंगे तो 10 आएगा। बट्टे है तो बट्टे, नहीं बट्टे में क्या है, 6 है नीचे तो 6 रहेगा, यानी 10/6 इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, 4/4। अगला प्रश्न है मेरा दूसरा नंबर में है, 4/4 माइनस 9/2। अब हम क्या करेंगे बाबू, वही काम करेंगे, सेम टू सेम। क्या करना है, 4 और 2 का पहले मुझे एलसीएम, पहले तो हम यहाँ पर एक डांट लकीर खींच देते हैं। 4 और 2 को एलसीएम कर लेते हैं, हम बगल में 4 और 2 का एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब फिर कितना से कटेगा बबुआ, 2 से, 2 एकम 2, यानी इसका जो एलसीएम बराबर है, क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 2, 2 दूनी 4 आ गया। तो नीचे बाबू हमने 4 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को इस 4 से अब हम भाग लगा देते हैं। बगल में हम भाग कर देते, 4/4। तो 4 को 4 में भाग देंगे बाबू तो 1 आएगा। तो ये जो 1 आया, इस 1 को ऊपर में कितना है, 4, 4 को 1 में गुना करेंगे तो बाबू 4 आएगा। माइनस है तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 2 को 4 में भाग लगा दो। चलिए 2 को फिर 4 में भाग लगाता हूं, तो 2 दूनी 4, ये कर गया, कितना आया बाबू, 2 आया। अब इस 2 को ऊपर वाला संख्या से गुना कर देते हैं, 9 दूना 18, तो ये आ गया मेरा 18। अब यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान देना बाबू, ध्यान ये देना है, जब भी मुझे ऐसा संख्या पूछे, मान लीजिए ये हमेशा पॉजिटिव में है, यानी ये प्लस में है, हमेशा प्लस और माइनस, आपको ध्यान देना है कि प्लस और माइनस बराबर हमेशा माइनस होता है, और माइनस और प्लस बराबर भी हमेशा माइनस ही होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना है। अब करेंगे क्या, ये तो मेरा 18 है, 18 में अगर हम 4 को घटा रहा हूं, है ना, मान लेते कि ये 18 के माइनस में है, अब ये 4 जो है वो प्लस में है, ठीक। 8 में अगर 4 को घटाएंगे तो भाई मेरे हमेशा 4 रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी इसका जो आंसर आएगा -14, -14 बट्टे में कितना भाई, 4। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब इसका तीसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है ये देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है मेरा 10/3 -4/2। अब फिर उसी तरह काम करेंगे, पहले हम 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 दूना 6 होता है, तो भाई हम यहाँ पर 6 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को 6 में भाग लगा देंगे। 3 को 6 में भाग लगाएंगे, 3 का 3, 3 दूना 6, यानी 2 आया। अब 2 को क्या करेंगे, ये ऊपर में जो 10 है 2 से गुना कर देंगे, 10 दूना 20, तो भाई यहाँ पर 20 आ गया। माइनस है तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, फिर इस 2 को 6 में भाग लगाएंगे, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3 आया। 3 को ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे,
तो 4 तिया 12, तो ये आ गया मेरा 12। अब बराबर का चिन्ह है तो भाई बराबर का चिन्ह दे देते। अब क्या करेंगे, इस 20 में 12 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 20 में अगर 12 को घटाएंगे तो भैया 8 आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8, बट्टे में नीचे में कितना डिवाइड 6, तो 6 रखेंगे, यानी 8/6 इसका आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में 4 नंबर कह रहा है कि 5/2 माइनस 1/4 माइनस 10/3। अब हम क्या करेंगे बाबू, 2, 4 और 3, 2, 4 और 3 का हम पहले एलसीएम कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं, 2, 4 और 3, इसका एलसीएम करते हैं। तो छोटा संख्या क्या है, 2 से लगाना है भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 3 को ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा। अब 3 से लगाता हूं मैं, 3 एकम 3, यानी 1 1 आ गया है ना। अब हम इसका एलसीएम बराबर लिख देते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो बाबू क्या हुआ, 2, 4 और 3 का जो एलसीएम आया बाबू कितना आया, 12 आया। तो नीचे में बाबू हमने 12 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 12 में अब हम भाग लगा देंगे। तो 2 को जब हम 12 में भाग लगाएंगे, 2 को जब हम 12 में भाग लगाएंगे तो 6 दूना 12 आता है, यानी ये तो कट गया। तो यहाँ पर कितना आया, 6 से। अब 6 को क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे। 6 को अगर हम 5 में गुना करते, 6 पंचे 30, तो बाबू यहाँ पर 30 आ गया। माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को 12 में भाग लगाएंगे, फिर 4 को 12 में भाग लगाते, 4 तिया 12, कितना आया, 3 आया। अब इस 3 को क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या 3 को अगर 1 में गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इस 3 को 12 में भाग लगाएंगे। अब 3 को 12 में फिर भाग लगाता हूं, 3 को जब हम 12 में भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, कट गया, कितना आया बाबू, 4। इस 4 को क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे, 10 तक 40, तो ये आ गया मेरा 40। अब यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, ये जो है 30, ये हमेशा क्या है, मेरा पॉजिटिव है, यानी ये मेरा प्लस में है। यानी पहले हम इसको उतार, या तो अब इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करके भी कर सकते हैं, या जिस तरह हम बना रहे हैं पहले इन दोनों संख्या को जोड़ देना है। अब ये संख्या यूं ही उतार देंगे, जैसा है तो वैसा ही रहने देंगे। 30 माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब ये जो 40 है, 40 में 3 को जोड़ दो, हो गया कितना, 43। तो बाबू यहाँ पर 43 आ गया। अब बट्टे का चिन्ह तो बट्टे लगा देंगे। अब डिवाइड कितना है, 12, तो 12 को ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव में, यानी ये प्लस मान लेते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो है -43 है, तो यहाँ पर कर लेते हैं, -43 में अगर हम +30 को घटा देंगे तो कितना बचेगा। जैसे कि ये 3 को 3 ही रहने देंगे, 4 में 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 4 में 3 को घटाएंगे तो आएगा 1। अब प्लस माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है, -13/12, इसका जो आंसर आएगा -13/12। अब अगला प्रश्न मेरा क्या है, 5 नंबर, इसको भी बना लेते हैं। 5 नंबर को इसको मिटा देते हैं। कितना नंबर है, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जैसे कि यहां पर दिया हुआ है 10/3 माइनस 2/2 माइनस 4/2। अब हम यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम 3 2 2, 3 और 2 2 का मैं पहले एलसीएम कर लेते हैं। चलिए साइड में हम एलसीएम कर लेते हैं, 3 2 2, सबसे छोटा संख्या से पहले इसको भाग लगाता हूं, 3 यूं ही उतर जाएगा। अब 2 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 से भाग लगाएंगे 1 आएगा। अब कितना से भाग लगाएंगे, 3 से, 3 एकम 3, 1 नहीं, 1 का 1। अब इसका एलसीएम बराबर कितना आया बाबू, 2 गुना 3, यानी 3 दूना 6 आ गया इसका। तो यानी 3 2 2 का एलसीएम कितना आया मेरा, 6 आया। तो यहां पर हमने 6 को रख दिए। अब क्या करेंगे, इस 3 को 6 में भाग लगाऊंगा, लगा देता हूं। 3 को अगर हम 6 में भाग लगाऊंगा, 3 दूना 6 आया, कितना आया बाबू, 2 आया। अब इस 2 को क्या करते हैं, ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे,
10 दूना 20, तो ये आ गया भाई 20। माइनस है तो माइनस रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इस 2 को 6 में भाग लगाता हूं, फिर 2 को अगर हम 6 में भाग लगाऊंगा तो दूतिया 6, कितना आया बाबू 3 आया। 3 की अगली संख्या से किससे गुना करना है, ऊपर में जो संख्या है, 3 दूना 6, तो ये मेरा 6 आ गया। माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर 2 और 6 को भाग लगाता हूँ, 2 और 6 को भाग लगाऊंगा, दूतिया 6, फिर 3 आया, 3 को ऊपर वाला संख्या से गुना करेंगे, 4 तिया 12 आ गया। हमने क्या बोले दोस्तों, ये माइनस माइनस करके भी कर सकते हैं, या तो पहले ये जो पॉजिटिव है संख्या तो उसको उतार देते हैं। 20 माइनस में है तो माइनस रहने देंगे। अब 12 और 6 दोनों को जोड़ देना है, 12 6 को जोड़ेंगे तो भाई कितना आएगा, 18 आएगा, तो यहां पर मेरा 18 आ गया। अब बट कितना है, 6 है तो 6 रहने देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब ये 20 है और ये 18 है, 20 में अगर हम 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अब नीचे में कितना, 6 है तो 6 रहेगा, तो 2/6 इसका आंसर आ गया। ये था मेरा भिन्न का घटाव। अब यही चीज अगर हमको पूर्णांक अंक में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ का एक क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.4/2 माइनस 5.2/3। चलिए दोस्तों हम इसको मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.4/2 माइनस 5.2/3। हमने क्या बोले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब ध्यान दीजिए, ये जो संख्या 2 है, इस 2 को इस 2 में गुना करो और ऊपर वाला संख्या में जोड़ देना। पहले इन दोनों को गुना करना है, यानी 2 और 2 को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और ऊपर में कितना है 4, 4 4 को जोड़ेंगे, हो गया मेरा ये 8। नीचे बट्टे डिवाइड कितना है 2, तो 2 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। फिर वही काम करेंगे, 5 और 3 को गुना करेंगे, 5 तिया 15, 15 16 17, 17/3। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 और 3 का मैं एलसीएम ले लूंगा, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 6 होता है। यहाँ नीचे हम 6 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इस 2 को 6 में भाग दो, 2 को 6 में भाग देंगे, 2 का 2, 2 4, 2 तिया 6, 3 आया। अब 3 को ऊपर वाला संख्या से गुना कर दो, तो 8 का 8, 8 2 8 तिया 24, तो बाबू ये आ गया मेरा 24। माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब फिर क्या करेंगे, 3 को 6 में भाग देंगे, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 2 आया, 2 को ऊपर वाला संख्या से गुना कर दो, 17 दूना 34, तो बाबू ये आ गया मेरा 34। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो संख्या ये तो बड़ा है, अब ये संख्या मेरा छोटा है। अब ये चीज हमेशा ध्यान दीजिए, ये संख्या मेरा पॉजिटिव में है, यानी ये प्लस में है। तो क्या करेंगे, ये जो 34 है, 34 ऊपर रख दिए, माइनस में है। अब ये संख्या मेरा प्लस में है, तो 24 नीचे है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, 4 में 4 गया तो 0 आ गया, 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आ गया। अब प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, यानी इसका जो आंसर आएगा -10/6। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 9.2/2। ये था मेरा एक प्रश्न और ये मेरा दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 9.2/2 माइनस 3.2/2। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिए, पहले हम इन दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। 9 दूना 18, 18 दू 20। अब नीचे में कितना है 2, 2 को 2 ही उतारेंगे, माइनस है तो माइनस। फिर इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दू 8, नीचे में कितना है बाबू 2, तो 2 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है, सब जानता है, 2 और 2 का एलसीएम 2 ही होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आएगा 2, तो नीचे में बाबू हमने 2 को रख दिया। अब क्या करेंगे, इस 2 को 2 में भाग लगाएंगे, 2 को 2 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो, 1 में अगर 20 को गुना करेंगे तो 20 ही आएगा, माइनस है तो माइनस। फिर 2 और 2 को भाग देंगे, 1 आया, 1 को 8 में गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन दोनों संख्या को घटा दो, 20 में अगर हम 8 को घटाएंगे कितना आएगा, तो 12 आएगा। अब नीचे में कितना बट्टे में क्या है 2, तो 2 रहेगा, यानी 12/2 इसका आंसर। ये था मेरा दूसरा प्रश्न। अब हम तीसरा प्रश्न बना रहे हैं, आखिरी प्रश्न है, इसको मिटा देते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है,
7.2/2 माइनस 2.2/2 माइनस 4.2/4। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन दोनों को हमने क्या बोले, इन दोनों संख्या को मुझे क्या करना है, गुना करना है। 7 दूना 14, 14 15 16, आ गया 16/2 माइनस, फिर इन दोनों संख्या को गुना करेंगे, 2 दूनी 4, ऊपर में क्या है 2, 2 को जोड़ देंगे, 4 में 2 को जोड़ेंगे 6, बटे में कितना है 2 का 2 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब 4 और 4 को गुना करेंगे, 4 4 16, 16 में अगर हम 2 को जोड़ेंगे 16 17 1 18, तो ये आ गया 18/4। अब क्या करेंगे दोस्तों, 2 2 और 4, 2 और 4 का मैं एलसीएम कर लेता हूं। ठीक है, अगर हम 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी इसका जो एलसीएम आया कितना आया, 4 आया। 2 2 और 4 का जो एलसीएम आया कितना आया बाबू, 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक लकीर खींच देते हैं, है ना। लकीर खींचने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे में 4 को रख देंगे, नीचे में 4 को रखेंगे। अब हम यहाँ पर जो 4 रखे हैं, अब इस 2 को 4 में हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, यानी 2 को अगर हम 4 में भाग लगाता हूं तो 2 दूनी 4 आ गया। तो ये जो 2 आया, इस 2 को क्या करते, ऊपर वाला संख्या से गुना कर देंगे। 16 को अगर 2 में गुना करेंगे, 16 दूना 32, तो बाबू ये आ गया 32, माइनस है तो माइनस रहने देंगे। अब फिर क्या करेंगे, इस 2 को 4 में भाग लगा दो, फिर 2 को 4 में भाग लगा दे, कितना आया 2 आया। फिर इस 2 को क्या करेंगे, ये जो 6 है इससे गुना कर देंगे, 6 दूना 12, तो बाबू ये आ गया 12, माइनस है तो माइनस रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे, इस 4 को 4 में भाग लगाएंगे, चलिए 4 को 4 में भाग लगा दिए, कितना आया बाबू, 1 आया। तो ये 1 जो आया, इस 1 को क्या करेंगे 18 में गुना करेंगे, तो ये 18 ही आएगा। अब हम क्या बोले थे अभी जस्ट, कि ये वाली संख्या हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहता है, यानी 32 है तो भाई 32 रहने ही देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहने देंगे। अब क्या करेंगे, 12 और 18 है ना, हम 18 और 12 को एक साथ जोड़ लेता हूं, 8 2 10 हासिल 1 2 1 30 आ गया, तो ये आ गया मेरा 30। अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव में, यानी ये प्लस में है। अब ये चीज याद रखिएगा, जब भी कोई संख्या है ना, ये संख्या हमारा क्या है, बड़ा संख्या है, अब ये मेरा छोटा संख्या है, तो यहाँ पर घटाने के बाद ये चीजों को वही रहेगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या है। अब ये बट्टे नीचे में कितना है 4, तो 4 ही रहेगा। अब 32 में अगर हम 30 को घटा दूंगा तो भाई कितना आएगा 2, अब नीचे में कितना है 4, तो 4 ही रहेगा, यानी 2/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये संख्या बड़ा है यानी प्लस में, तो भाई प्लस में ही रहेगा, क्योंकि ये बड़ा संख्या में अगर छोटा संख्या को घटा रहा है, तो भाई अगर ये तो बड़ा है ना, 30 बड़ा, 32 बड़ा है और 30 छोटा है, यानी ये 2/4 इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भिन्न का घटा था। अब भिन्न का गुणा वाला वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।